पूजा पूरी होने के बाद अर्जुन अपने कमरे की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में सभी गेस्ट चले जाते हैं। दादी जी और दादा खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। निशा और कृतिका नौकरों को सारा काम समेटने के लिए समझ रही थी। ममता जी निशा और कृतिका से कहती हैं, बेटा आप दोनों ये सब रहने दीजिए, सारा काम नौकर देख लेंगे। आप दोनों अपने कमरे में जाए और आराम कीजिए, हम आप दोनों के लिए खाना भिजवाते हैं। निशा और कृतिका ममता जो को बात सुन अपने रूम की तरफ चली जाती है। आज सुबह से ही दोनों भूखी थी। सुबह से कम कर दोनों को थकान हो गई थी, जिस वजह से दोनों जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। अर्जुन अपनी स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था कि तभी अर्जुन के रूम का दरवाजा नॉक होता है। अर्जुन अपनी एरोगेट आवाज में कमिंग बोलता है। अधीर अर्जुन की परमिशन मिलते हैं स्टडी रूम में आ जाता है। अधीर को देख अर्जुन कहता है, क्या हुआ, कोई जरूरी बात करनी है? अधीर कहता है, जी सर मुझे आपको बताना था कि वो इंडिया आ गए हैं। आज दोपहर में ही उनकी फ्लाइट लैंड हुई है। अर्जुन कहता, ठीक है, कोई और अपडेट? अधीर कहता है, नो सर। अर्जुन अधीर की बात सुन करता है, ठीक है, उस पर नजर रखो। अधीर कहता है, जी सर, और बाहर चला जाता है। अर्जुन अपने कमरे में जाता तो देखा है निशा अभी तक नहीं आई थी। अर्जुन अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है कि तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। अर्जुन कमिंग बोलता है। एक सर्वेंट अंदर आता है और खाना कॉफी टेबल पर रख कर चला जाता है। अर्जुन बाथरूम की तरफ चला जाता है। अर्जुन के जाते ही निशा दरवाजा खोलकर अंदर आती है। अर्जुन को कमरे में ना देख निशा अपनी ज्वेलरी उतरकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। बाथरूम का दरवाजा खुला होने की वजह से निशा ध्यान नहीं देती कि अर्जुन बाथरूम में शावर ले रहा है। निशा अंदर जाती है और अपने लहंगे का दुपट्टा उतार कर एक साइड में रख देती है। किसी की प्रेजेंस फील कर अर्जुन पीछे मुड़कर देखा है तो निशा अपने लहंगा और चोली में खड़ी थी। निशा को ऐसे देख अर्जुन को अपने अंदर गर्मी महसूस होने लगती है और वह अपने कदम निशा की तरफ बढ़ा देता है। निशा शीशे में देखते हुए अपना मेकअप उतर रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। निशा अर्जुन की छुअन पहचान जाती है और वह अपना चेहरा उठाकर शीशे की तरफ देखती है। अर्जुन अपना सर निशा के कंधे पर रख देता है। अर्जुन शीशे में निशा के चेहरे की तरफ देखते हुए कंधे पर किस करने लगता है। अर्जुन को किस करता देख निशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन निशा को बैठ किस करने लगता है। निशा को अर्जुन के किस करने से बेचैनी होने लगती है और वह घूमकर अर्जुन को गले लगा लेती है। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन और निशा बाथरूम से बाहर आते हैं। निशा के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। अर्जुन निशा को गोद में लेकर आता और सोफे पर बैठकर उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। निशा थोड़ा बहुत खाना खाती है और अर्जुन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। अर्जुन अपना खाना फिनिश करता और निशा को बेड पर लेकर सो जाता है। रूही अपने कमरे में चैन से सो रही थी। तभी इसकी बालकनी से कोई अंदर आता है। रूही को इस तरह बेड पर आराम से सोते देखा वह बेड के पास आता है और रूही के बगल में लेट जाता है और रूही को शिद्दत से देखना लगता है। रूही को नींद में भी अपने ऊपर किसी की शिद्दत भारी नजरें महसूस होती हैं और वह बेचैनी से अपना सर इधर उधर करने लगती है। लड़का रूही को देखकर कहता है, बस कुछ दिन मेरी जान, फिर तुम्हें मेरी नज़रों की आदत हो जाएगी और तुम मेरे साथ मेरे बेड पर मेरी बातों में ऐसे ही सुकून की नीयत सोऊंगी। बस कुछ दिन, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। और रूही के माथे पर किस कर कमरे से बाहर चला जाता है। क्रिश का कमरा। क्रिश कृतिका को किस कर रहा था। कृतिका लगातार अपना सर इधर उधर कर रही थी। कृतिका पूरी जान लगाकर क्रिश को धक्का देती है और कहती है, क्रिश तुम अपना वादा नहीं भूल सकते। तुमने कहा था कि तुम मुझे बिना मेरी इजाजत के नहीं छुओगे। क्रिश कृतिका की बात सुन कहता है, यार कहाँ कुछ कर रहा हूँ, बस तुम्हें किस तो कर रहा था और किस करने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है और इसमें भी तुम्हारी गलती है। तुम्हारे होंठ मुझे इतना अट्रैक्ट करते हैं कि मैं उन्हें एक पल के लिए इग्नोर नहीं कर पाता। प्लीज मेरी जान करने देना।
कृतिका कृष की बात सुन घूमने लगती है। कृष कृतिका की नजरों को इग्नोर कर दोबारा कृतिका को किस करने लगता है। कैबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी अर्जुन के केबिन का डोर खुलता है और 29-30 साल का एक लड़का अंदर आता है, जो दिखने में बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा था, पर हमारे अर्जुन से थोड़ा कम। लड़के को देख अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर बंद कर लेता है। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और दीपक दौड़ते हुए अंदर आता और अर्जुन की लाल आंखें देख डर से कहता है, सर हमने विक्रम सर को रोकने की बहुत कोशिश की पर यह सीधा केबिन में आ गए। अर्जुन दीपक की बात सुन उसे घूरता है और गुस्से में कहता है, गेट लॉस्ट। अर्जुन की गुस्से भरी आवाज सुन दीपक जल्दी से केबिन से बाहर भाग जाता है। दीपक की ऐसी हालत देख विक्रम हंसने लगता है और हंसते हुए अर्जुन के सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है। अर्जुन को इतने गुस्से में देख विक्रम कहता है, वैसे मानना पड़ेगा तुम आज भी इतने ही गुस्से वाले हो जितना कॉलेज में हुआ करते थे। अर्जुन विक्रम की बात सुन करता है, तुम यहाँ मुझे हमारे कॉलेज के किस्से सुनाने तो नहीं आए होंगे, तो जो भी कहना है जल्दी कहो और जो मुझे बहुत जरूरी काम है। विक्रम अर्जुन की बात सुन कहता है, यार इतना भी क्या गुस्सा, मानता हूँ मैं कि हम कॉलेज में दुश्मन थे, पर अब तो मैं तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। अर्जुन कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। विक्रम कहता है, ठीक है चला जाऊंगा, पहले तुम मुझे मेरी रूही दे दो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम इस रिश्ते से राजी हो तो मैं कल ही अपनी माँ के साथ रूही का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। विक्रम की बात सुन अर्जुन गुस्से में कहता है, कभी नहीं, मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से कभी नहीं होने दूंगा। तुम एक नंबर के प्लेबॉय और मुझे दुश्मनी निकालने के लिए मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें अगर लड़ना ही है तो तुम मुझसे लड़ो, मेरी बहन को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन की बात सुन विक्रम कहता है, देखो अर्जुन, ये सब पुरानी बातें हैं, मेरी तुम्हारी बेमतलब की दुश्मनी इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मानता हूँ कि मैं एक प्लेबॉय था, पर यह सब पुरानी बातें हैं जब से मैंने रूही को देखा है। मैं कभी भी किसी भी लड़की के साथ नहीं रहा और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर तुमने सीधे तरीके से रूही से मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाऊंगा। तुम मेरा पागलपन बहुत अच्छी तरह से जानते हो, फिर रूही तो मेरी मोहब्बत है, तुम और तुम्हारे भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। और गुस्से में केबिन से बाहर चला जाता है। विक्रम की बात सुन अर्जुन गुस्से में पेपर वेट उठाकर कांच की दीवार पर मरता है। अर्जुन ने पेपर वेट इतने गुस्से में मारा था कि दीवार पर स्क्रैच आ जाते हैं, पर दीवार टूटती नहीं। निशा रूही हाल में बैठी कृतिका को क्लब जाने के लिए मना रही थी। रूही कहती है, भाभी आप भी चलिए ना हमारे साथ प्लीज। कृतिका कहती है, रूही जाने का तो मेरा भी बहुत मन है, पर कार्तिक को कौन संभालेगा। ममता जी जो कब से तीनों की बातें सुन रही थी वह कृतिका से कहती हैं, कृतिका बेटा तुम कार्तिक की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी, तुम बस सबके साथ जाओ और एंजॉय करो। कृतिका ममता जी की बात सुन कहती है, मोम सच में आप संभाल लोगी। ममता जी कहते हैं, हाँ बेटा तुम बस एंजॉय करना। ममता जी की बात सुन कृतिका खुश होकर कहती है, थैंक यू माँ। ममता जी हल्का सा मुस्कुरा देती है। रोहन अपने कमरे से बाहर आता है और तीनों की बात सुन कहता है, जाना ना जाना तो बाद में डिसाइड करते रहना, पहले ये सोचो कि भाई से परमिशन कौन लेगा। रोहन की बात सुन सभी का चेहरा उतर जाता है। कुछ सोचकर कृतिका की आंखें चमक उठती है और वह निशा की तरफ देखने लगती है। कृतिका को अपनी तरफ देखा देखा निशा कहती है, भाभी आप मुझे क्यों इस तरह देख रही है। कृतिका रूही और रोहन को इशारा कर कर निशा की तरफ देखने को कहती है। कृतिका का इशारा समझ दोनों निशा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। निशा सबको अपनी तरफ मुस्कुराता देख कंफ्यूजन से सबकी तरफ देखकर कहती है, क्या मुझे नहीं पता कौन परमिशन लगा। सभी एक साथ निशा की तरफ उंगली कर देते हैं। सबका इशारा अपनी तरफ देख निशा जोर से चिल्लाती और कहती, नहीं मैं नहीं लूंगी। रोहन निशा के पास आता है और उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है,
प्लीज भाभी, एक आप ही है जो परमिशन ले सकती हैं, प्लीज ले लीजिए, नहीं तो कोई भी कहीं नहीं जा पाएगा। रोहन की बात सुन निशा से कहती है, रोहन तुम पागल हो गए हो, मुझे तो खुद उनसे से डर लगता है। मैं नहीं करूंगी उनको फोन। कुछ देर तक रूही, कृतिका और रोहन निशा की मिन्नतें करते हैं। सभी की इतनी रिक्वेस्ट देख निशा फोन करने के लिए राजी हो जाती है। ममता जी जो तब से सभी को देख रही थी, वो उन्हें देख मुस्कुराने लगती हैं। आज दादा दादी घर पर नहीं थे, वह अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने के लिए उनके पास गए थे। निशा बहुत हिम्मत कर अर्जुन को फोन लगाती है। सभी अपनी उंगली क्रॉस कर कर बैठे थे। विक्रम के जाने के बाद से अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिसका शिकार उसके ऑफिस के कर्मचारी हो रहे थे। आज अर्जुन के ऑफिस में बिल्कुल शांति थी, क्योंकि अर्जुन ने गुस्से में 2 लोगों को फायर कर दिया था। अर्जुन अपना काम कर रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। अर्जुन बिना फोन की तरफ देख ही उठाकर अपनी सर्द आवाज में कहता है, हेलो। अर्जुन की इतनी सर्द आवाज सुन निशा को अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस होता है और डर के मारे निशा के हाथ से फोन गिरने लगता है कि रोहन उसे पकड़ लेता है और दोबारा निशा के कान पर लगाकर उसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है। निशा अपनी प्यारी सी आवाज में रहती है, हेलो। निशा की आवाज सुन अर्जुन सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक पल के लिए तो अर्जुन का सारा गुस्सा उतर गया था। निशा वह पहली इंसान थी जो अर्जुन के गुस्से को काम करने की हिम्मत रखती थी। अर्जुन अपनी नॉर्मल आवाज में कहता है, हम कहो। निशा कहती है, मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। अर्जुन निशा की बात सुन कहता है, किस चीज की परमिशन? निशा घबराहट से सबकी तरफ देखने लगती है। सभी अपना हाथ जोड़कर बैठे थे। निशा की सिचुएशन इस वक्त इस तरह की हो गई थी कि आगे कुआं और पीछे खाई। रोहन, निशा, रूही और कृतिका क्लब के बाहर खड़े थे। कृतिका का रोहन की तरफ देखकर कहती है, रोहन कहाँ रह गए तुम्हारे दोस्त, और अभी तक काजल भी नहीं आई। रोहन कहता है, भाभी वह तीनों तो आते ही होंगे, पर काजल दीदी क्यों नहीं आई मुझे नहीं पता। आप एक बार फोन करके देख लीजिए कहाँ रह गई। कृतिका काजल को फोन मिलने लगती है कि तभी काजल उनके पास आती है और कहती है, सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया, चलो चलते हैं। रूही कहती है, आप तो आ गई दीदी, पर अभी निखिल आदि और रोहित नहीं आए। कृतिका कहती है, क्या यार जल्दी उन्हें बुलाओ, मैंने अजय को इन्फॉर्म नहीं किया था, उन्हें आज किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। रोहन काजल की बात सुन कहता है, अरे काजल दीदी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अजय भाई तो आपके प्यार में लट्टू है, वह थोड़ी ना आपको कुछ कहेंगे। रोहन की बात सुन काजल उसे घूरने लगती है और बाकी सब रोहन की बात सुन मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। निशा बार बार अपनी ड्रेस को खींचकर नीचे करने की कोशिश कर रही थी। निशा को ऐसा करता देख कृतिका कहती है, मत खींचे, तुम्हारे खींचने से बड़ी नहीं हो जाएगी। निशा कहती है, देखिए ना भाभी कितनी छोटी है, मैंने मना किया था पर आप नहीं मानी, कितना अजीब लग रहा होगा। काजल कहती है, कुछ अजीब नहीं लग रहा, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। निशा ने आज ब्लैक कलर की एक नई लेंथ वन पीस पहना था, जिसमें उसका फिगर बहुत अच्छे से शो हो रहा था, पर वह ड्रेस बिल्कुल भी वल्गर नहीं लग रही थी। निशा देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कृतिका और रूही ने जबरदस्ती निशा को ये ड्रेस पहनाई थी। रूही, कृतिका और काजल ने भी निशा की तरह की ही वन पीस पहन रखा था। तीनों देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। निशा शादी से पहले ज्यादातर लॉन्ग फ्रॉक, अनारकली और चूड़ीदार ही पहना करती थी और शादी के बाद घर पर साड़ी या सूट ही पहनती थी। निशा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, इसीलिए उसके घर में ऐसे कपड़े पहनना अलाउड नहीं था। आज जब रूही और कृतिका ने निशा को ड्रेस पहनने के लिए कहा था, तो निशा ने साफ इनकार कर दिया था, पर कृतिका और रूही ने जबरदस्ती निशा को ड्रेस पहना दी थी। कृतिका रोहन की तरफ देखकर कहती है, रोहन बात हुई उनसे और कितना टाइम लगेगा उन्हें आने में? रोहन कहता है, बस भाभी मैंने अभी बात की है, बस रास्ते में ही है, आते ही होंगे। तभी उनके सामने एक बाइक आकर रुकती है। निखिल और आदि जल्दी से सभी के पास आते हैं। निखिल रोहन से कहता है, सॉरी यार हम लेट हो गए, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था।
रोहन कहता है कोई बात नहीं, पर रोहित कहाँ है? वह नहीं आया। रोहन की बात सुन आदि कहता है यार वह नहीं आया, आज उसकी और सोनिया की डेट थी तो वह उसके साथ चला गया। सोनिया राहुल की गर्लफ्रेंड थी जिसे अभी कुछ दिन पहले ही रोहित ने बनाया था। रोहित एक प्लेबॉय था जो कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता था, पर कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करता था। जो लड़की उसके साथ आती थी वो उसी के साथ रहता था। सभी मिलकर क्लब के अंदर चले जाते हैं। एक साथ इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को आता देख सभी लड़के आहे भरने लगते हैं, पर उनके साथ खड़े लड़कों को देख घबराकर अपनी नजरें हटा लेते हैं। सभी एक तरफ लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। निशा बहुत हैरानी से क्लब के चारों तरफ देख रही थी। निशा आज पहली बार क्लब आई थी, इसलिए उसे यहाँ का माहौल बहुत अजीब लग रहा था। और लगे भी क्यों ना, लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कों के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही थी। कहीं कोई किस कर रहा था तो कई लड़के और आदमी बार काउंटर पर बैठे लड़कियों को अपनी हवस भरी नजरों से देख रहे थे, तो कोई अपना गम भुलाने के लिए बस पीने पर ध्यान दे रहा था। कुछ वेटर आते हैं और सभी को ड्रिंक देने लगते हैं। निशा ड्रिंक लेने से मना कर देती है। रोहन निशा से कहता है भाभी यह शराब नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक है। मैंने आप लोगों के लिए ऑर्डर की है तो आप इसे पी सकती हैं। रोहन की बात सुन निशा ड्रिंक ले लेती है। सभी अपने अपने ड्रिंक पीते हुए बातें कर रहे थे। काजल सभी को कहती है चलो सभी डांस करते हैं, हम यहाँ बैठने थोड़ी ना आए हैं। और सभी को लेकर डांस फ्लो की तरफ चली जाती है। निशा काजल को बहुत मना करती है, पर काजल उसकी एक नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लो पर ले जाती है। सभी मजे से डांस करने लगते हैं। निशा भी सभी को डांस करता देख कंफर्टेबल हो जाती है और उनके साथ डांस करने लगती है। क्लब के ऊपर बने एक प्राइवेट रूम में कांच की दीवार से कोई रूही को लगातार अपनी नजरों से घूर रहा था। यह कोई और नहीं विक्रम था, जो अर्जुन से बात करने के बाद गुस्से में क्लब आकर ड्रिंक कर रहा था। रूही ने आज रेड कलर की एक नई लेंथ ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल जिन्हें रूही ने कल किए थे, उसकी ड्रेस के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। विक्रम लगातार अपनी पैनी नजरों से रूही को घूर रहा था। निशा नाचते नाचते थक जाती है और कृतिका के साथ सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी उसके सामने एक वेटर ड्रिंक लेकर आता है। निशा बिना ध्यान दिए ही ड्रिंक ले लेती है और उसे पीने लगते हैं।